अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाला। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सॉइल सेपरेट एंड सॉइल टेक्सचर, जिसके अंदर हम सैंड, सिल्ट और क्ले और उसके अलावा ग्रेवल सॉइल को बहुत डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और उसके फंक्शन और इम्पोर्टेंस को भी बताएंगे। ठीक है। सॉइल सेपरेट एंड द सॉइल टेक्सचर। सॉइल सेपरेट एंड सॉइल टेक्सचर। सॉइल सेपरेट और सॉइल टेक्सचर के हम अंदर क्या पढ़ेंगे कि फिजिकल साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, जिसको सॉइल कंप्राइज करता है कि कौन कौन से सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स कंप्राइजिंग द सॉइल रेफर्स टू द सॉइल सेपरेट्स एंड द सॉइल टेक्सचर। तो स्टैंडर्ड जो सॉइल टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये साइज कौन कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड साइजेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड सॉइल टेक्सचर स्टैंडर्ड सॉइल टेक्सचर को हम ये कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं साइज ऑफ द सैंड, स्लिट, क्ले एंड दी ग्रेवल। तो कौन कौन से साइज होते हैं स्टैंडर्ड सॉइल टेक्सचर के? साइज ऑफ द सैंड, स्लिट, क्ले एंड ग्रेवल, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या साइज होगा, ठीक है ना, तो अगर हम ग्रेवल की बात करें, ग्रेवल, तो इसका साइज क्या होगा, 2.0 मिलीमीटर से बड़ा साइज होगा इसका, 2.0 मिलीमीटर से बड़ा साइज होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स सैंड। कोर्स सैंड का क्या साइज होगा, तो इसका 2.0 mm से 0.20 mm के दरमियान ये साइज होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइन सैंड की। तो फाइन सैंड के पार्टिकल्स का क्या साइज होगा, 0.20 mm से लेके 0.02 mm के दरमियान ये साइज होगा। फिर बात करते हैं हम सिल्ट की, कि सिल्ट का साइज़ क्या होगा। सिल्ट का साइज़ होगा 0.02 से लेकर 0.002 mm के दरमियान ये साइज़ होगा। फिर बात करते हैं क्ले पार्टिकल्स की। क्ले पार्टिकल का साइज़ क्या होगा, तो इसका 0.002 mm से भी छोटा साइज़ होगा, ठीक है ना। तो ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, इन पार्टिकल्स की टाइप्स को हम कहते हैं सॉइल सेपरेट्स और सॉइल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर इन पार्टिकल्स के साइज़ को मेजर करना हो हमने, ठीक है ना, तो इनकी मेजरमेंट के लिए क्या होगी, इसके लिए एक मेथड यूज़ होता है जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोमेट्रिक मेथड। तो मेजरमेंट के लिए, इनके साइज़ की मेजरमेंट के लिए एक मैकेनिकल एनालिसिस होती है जिसको कहते हैं हाइड्रोमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, हाइड्रोमेट्रिक मेथड के अंदर क्या होगा कि सॉइल को क्या, सॉइल सेपरेट्स को क्रश किया जाएगा, ठीक है। सॉइल सेपरेट्स को क्या किया जाएगा, क्रश किया जाएगा, इनको पीस दिया जाएगा, ठीक है। क्रश करने के बाद इनको स्क्रीन किया जाएगा होमोजीनियसली वाटर की सरफेस के ऊपर, इनको स्क्रीनिंग इनकी की जाएगी, ठीक है ना। बहुत ही छोटी छोटी जो क्रश्ड सॉइल होगी ना, इसको बहुत छोटी छोटी सीव ट्यूब्स में से, सीव होल में से क्रश्ड करके तो इसको गुजारा जाना है सीव होल में से। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जब हम सीव होल में से गुजारना है स्क्रीनिंग, तो ये क्या होगी कि ये वाटर की सरफेस के ऊपर, इस तरह वाटर की सरफेस है, इसके ऊपर होमोजीनियसली ये स्क्रीन सॉइल नीचे ऊपर आ जाएगी, वाटर की सरफेस के ऊपर ना फैल जाएगी। फिर अलाउ टू सेटल, इसको नीचे अलाउ कर दिया जाएगा कि नीचे जाके ये बैठ जाए, ठीक है, जो होगी मट्टी।
फिर उसके बाद क्या होगा, ये सस्पेंशन के अंदर ना पार्टिकल जो एक, क्योंकि वाटर के अंदर ये जब सॉइल को मिलाया जाएगा तो एक सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगा, सस्पेंशन लिक्विड बन जाएगा। तो सस्पेंशन जब ये बनेगा, सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के अंदर क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे लार्जेस्ट डिमेंशन के, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स, वो पहले सरफेस, नीचे वाली सरफेस के ऊपर आके बैठ जाएंगे एज कंपेयर टू दी पार्टिकल्स ऑफ दी स्मॉलेस्ट डिमेंशन, स्मॉलेस्ट डिमेंशन के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। किसकी बेस के ऊपर आइडेंटिफिकेशन अब करनी है, जब नीचे जाके सॉइल पार्टिकल्स बैठ गए हैं, लार्जर पार्टिकल्स पहले जाके बैठ गए हैं, उसके बाद जो है वो सेटल हो गए हैं नीचे सरफेस के ऊपर, और उसके बाद स्मॉलर पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ गए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन किसकी बुनियाद पे की जाएगी, हर इंडिविजुअल सॉइल सेपरेट को आइडेंटिफाई किया जाएगा उनकी डायामीटर रेंज के ऊपर। किसकी रेंज के ऊपर आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, सॉइल पार्टिकल, सॉइल सेपरेट की डायामीटर रेंज के ऊपर। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन सारे सॉइल टेक्सचर्स को अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास सैंड, सैंड है हमारे पास। ये जो सॉइल का फ्रैक्शन है, सैंड दिस फ्रैक्शन ऑफ सॉइल, ये जो सॉइल का फ्रैक्शन है ये कंसिस्ट होता है लूज पार्टिकल्स के ऊपर, बहुत लूज फ्राइबल पार्टिकल्स जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है ना, और इसका डायामीटर कितना है इन पार्टिकल्स का, 2 to 0.02 mm तक इनका पार्टिकल्स का डायामीटर होता है। इनको नेक्ड आई से देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या हमारे पास है, ये है हमारे पास सैंड। तो जब सैंड को कोट किया जाना है, सैंड को किसके साथ कोट करना है, क्ले के साथ। व्हेन सैंड इज कोटेड विद क्ले, तो जब सैंड को क्या करना है, इसको कोट करना है, कोटेड विद क्ले, क्ले के साथ जब इसको कोट करना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस में एक्टिवली टेक पार्ट करती है। सैंड मतलब क्ले के साथ कोट किया है, तो सैंड प्लस क्ले क्या करते हैं, ये दोनों एक्टिव केमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्टिव रिएक्शंस के अंदर, ये केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसकी वजह क्या है, क्योंकि सैंड, इसकी रीज़न क्या है कि क्यों ये इसके अंदर जो है वो हिस्सा लेते हैं एक्टिव केमिकल रिएक्शंस के अंदर, तो इसकी वजह ये है कि सैंड जो है ना, ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर देता है साइज ऑफ द पोर स्पेसिस। ठीक है, तो सैंड जो है ये क्या कर देता है, ये इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो इंक्रीज़ कर देती है पोर स्पेसिस के साइज़ को सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में। ठीक है, और फैसिलिटेट कर देती है, आसानी पैदा कर देती है दी मूवमेंट ऑफ दी एयर एंड वाटर इन दी सॉइल, सॉइल के अंदर एयर और वाटर की मूवमेंट के अंदर फैसिलिटेशन पैदा कर देती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है सैंडी सॉइल की। सैंडी सॉइल इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास, तो सैंडी सॉइल जो होती है ना, ये वेजिटेबल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों वेजिटेबल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये इसकी ड्रेनेज बहुत एक्सीलेंट है। ठीक है ना, तो सैंडी सॉइल की ड्रेनेज एक्सीलेंट है, इसके अंदर पानी खड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, पानी के वाटर लॉगिंग की कंडीशन ही इसके सैंडी सॉइल में आ सकती, और ये वार्म अप बहुत वेल होती है, बहुत जल्दी ये वार्म अप हो जाती है। ठीक है, तो प्लांट के रूट सिस्टम जो होते हैं वो एक डेंस हैवी क्ले के अंदर इतनी वेल सेपरेट नहीं कर सकते, इतनी अच्छे तरीके से फैल नहीं सकते जिस तरह ये एक सैंडी सॉइल के अंदर फैल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्ट की।
तो अगर हम सिल्ट की बात करें, तो सिल्ट जो है ये मिलके बनी होती है रॉक्स के साथ, ठीक है, मिनरल पार्टिकल्स के साथ, जो क्ले से लार्जर होती है और सैंड से छोटी होती है। तो सिल्ट जो होती है ये एज कम्पेयर टू सैंड साइज में इसके पार्टिकल छोटे होते हैं। और ये किसके साथ सिल्ट मिलके बनती है? रॉक्स के साथ और मिनरल पार्टिकल्स। मिनरल पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। तो इनके अंदर अगर हम इसे डायामीटर की बात करें, इसकी साइज़ की बात करें, तो एज़ कम्पेयर टू सैंड ये छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर रेंज की बात करें तो 0.02 से 0.002 mm के दरमियान में इसका डायामीटर होता है। तो इंडिविजुअल सिल्ट पार्टिकल इतना छोटा होता है कि इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा ये पार्टिकल होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जब सिल्ट को ना वेट किया जाता है, ठीक है, तो वेट कंडीशन में क्या होती है, ये एक प्लास्टिक की तरह होती है, ठीक है। वेट इट सीम्स लाइक ए प्लास्टिक आफ्टर वेटिंग, ठीक है, इतनी ये मुलायम हो जाती है। लेकिन जब इसको क्या करते हैं, इसको ड्राई कंडीशन में ये किस तरह लगती है, ये एक टेल्कम पाउडर की तरह लगती है या फ्लोर की तरह लगती है सिल्ट, फ्लोर या फिर टेल्कम, ठीक है। तो जो सिल्ट के शो करता है, जो सिल्ट के बड़े पार्टिकल होते हैं ये फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ शो करते हैं, ठीक है। तो सिल्ट के कोर्स पार्टिकल, कोर्स सिल्ट क्या शो करती है, फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ शो करती है, फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ शो करती है, जिस तरह अरेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सारे फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ कोर्स सिल्ट के पार्टिकल शो करते हैं। और बहुत फाइनर ग्रेड सिल्ट जो होती है, फाइनर ग्रेड सिल्ट क्या करती है, ये केमिकल प्रोसेसेस के अंदर एक्टिवली टेक पार्ट करती है, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस में ये एक्टिव पार्ट करती है। सिल्ट क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं वाटर रिटेंशन को और एयर सर्कुलेशन को। तो सिल्ट ने क्या करना है, इसने प्रमोट करवाना है वाटर रिटेंशन एंड एयर सर्कुलेशन। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो सिल्ट के अंदर बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं नेचर के अंदर। तो सिल्ट कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा सिल्ट के अंदर पाए जाएंगे। और ये न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं नेचर के अंदर और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं नेचर में। तो इसीलिए जो होती है ये सिल्ट बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देती है सॉइल को। तो सॉइल जो होती है ना, ऐसी सॉइल जिसके अंदर सिल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसी सॉइल जो होती है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्ले की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब क्ले की। तो ये जो फ्रैक्शन है सॉइल का, इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट 0.002 mm के नीचे इसका डायामीटर होता है, ठीक है ना। तो इससे भी ये छोटे होते हैं। तो इसके अंदर प्लास्टिसिटी, जब तो क्ले को वेट किया जाता है, वेट क्ले क्या शो करती है, प्लास्टिसिटी एंड स्मूथनेस, ठीक है। और जो हार्ड हो जाती है, जब ड्राई हो जाती है क्ले, तो ये हार्डनेस शो करती है।
तो पोर्स जो होते हैं ना क्ले के, वो बहुत बारीक बारीक होते हैं और इनके अंदर ड्रेनेज भी थोड़ी होती है, इनके अंदर एरेशन भी थोड़ी होती है और हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो क्लेई सॉइल क्या शो करती है? क्लेई सॉइल, ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्ले होता है, ये शो करती है पुअर ड्रेनेज, जिसके अंदर क्ले बहुत ज़्यादा होता है। पुअर ड्रेनेज का मतलब है कि पानी उस सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो रहता है, ठीक है ना। इरेशन, ठीक है, और ये दोनों कंडीशन जो है ना, ये प्लांट्स के अंदर कंडीशन है, एक हाइपोक्सिया और अनोक्सिया, वो काज कर देते हैं। और जो सीवियर कंडीशन होती है ना, उसके अंदर प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो इसके अंदर इसकी हाईएस्ट लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्ले की, इसीलिए ज़्यादा क्ले होगी तो पानी भी ज़्यादा जमा हो जाएगा, और जब पानी ज़्यादा जमा होगा तो हवा कम होगी तो एरेशन भी पुअर हो जाएगी, ठीक है। तो क्ले सॉइल का भी अब हमने बात कर ली। तो क्ले किस तरह इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट होती है सॉइल के लिए क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। तो ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी इनके अंदर जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।